केजरीवाल ने कैसे बर्बाद किया दिल्ली के बच्चों का भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक पीआईएल कुछ हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई, जिसमें कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें थी। दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको टिन के क्लासरूम में बैठना पड़ता है, टिन के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, ऐसी कोई बेसिक सुविधा भी प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में। और ये सब स्कूल जो है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जिम्मेदारी के तहत आते हैं। ऐसे लाखों बच्चों की चिंता करते हुए एक पीआईएल जब दिल्ली हाईकोर्ट में जाती है और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से पूछती है कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इनको बेसिक सुविधाएं जो इनका अधिकार है, जो इनको आपने प्रॉमिस किया था, जो संविधान इनको प्रॉमिस करता है, वो उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो उस पर कुछ नहीं करते हैं। और आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स और बातें सामने निकल कर आई है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कहते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां पर जो मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके वकील से कहते हैं, हाउ मच पावर कैन यू अप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ? हाउ इंटरेस्टेड इज योर क्लाइंट टू गेट पावर? What is the point of all this power? This arrogance of power is at its highest. This person, मतलब केजरीवाल के विषय में बोल रहे हैं, this person is looking for more power and you have placed your personal interest at the highest and not national interest. ये तब हुआ जब सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये बच्चों को हम इसलिए जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, और मुख्यमंत्री जेल में होने की वजह से, कस्टडी में होने की वजह से हमारी सरकार इन बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हितों को देश के हित के ऊपर रखा है, और आप कितना पावर, कितनी आपको सत्ता चाहिए, ये सत्ता की लालच में आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत निराश हूं ये कहने में कि आपने बच्चों के हितों को नहीं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके हितों को नहीं, केवल अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है। उनके पास नोटबुक नहीं है, नोटपैड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो टिन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? और सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज जी, आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उसके बाद कोर्ट कहती है, और ये सारी कोर्ट की टिप्पणी और फाइंडिंग्स और बातें हैं, इसमें से एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म और बुक डिस्ट्रीब्यूट कराए? ये हमारा काम नहीं है। पर अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते केवल इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में ही केवल ज्यादा दिलचस्पी है, मुझे पता नहीं आपको कितनी सत्ता चाहिए। समस्या ये है कि आप सत्ता हथियाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि या तो आपके यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है उसके पास हृदय नहीं है, या आंखें नहीं है, या आंखें और हृदय हैं परंतु उसके बावजूद भी वो वस्तु स्थिति को देखना नहीं चाहता कि किस प्रकार से बच्चों की यहां पर स्थिति बनी हुई है। वो बच्चों की स्थिति पिछले हियरिंग में भी जस्टिस मनमीत अरोरा, एक भी शब्द प्रेम शुक्ला और शहजाद पूनावाला भाजपा का नहीं है, ये सारे शब्द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस के हैं। मनमीत अरोरा जस्टिस कह रहे हैं पिछली हियरिंग में, स्कूल्स आर इन अ टेरिबल कंडीशन, योर जॉब इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ यंग पीपल। आप लोग एजुकेशन के बारे में इंचार्ज है। यू आर नॉट सपोज टू जस्ट पब्लिश अनाउंसमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स कि स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए, केवल एडवर्टीजमेंट मत डालिए। एक क्लासरूम में 144 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमने सुना है कि एक ही समय पर, सुनिए इसको, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस। हमने सुना है कि एक ही समय पर अलग अलग टीचर एक ही क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आधा समय एक बच्चा एक दिशा में देख रहा है और बाकी के समय दूसरे दिशा में देख रहा है। The problem is
that no senior functionaries children are studying in these schools. कोई भी वरिष्ठ नेता मंत्री के बच्चे इस स्कूल में पढ़ नहीं रहे, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस स्कूल को आप वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं इसकी हकीकत और हालात क्या है। वैसे भी यदि आप जुडिशियल कस्टडी में जेल के भीतर होंगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या बीत रही है।